नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सरकार और मैं आपके साथ अंकित कुमार। आज हम बात करेंगे केरल में महिला अभिनेत्रियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर। वहाँ पे 2017 में जब एक महिला के साथ में बंद गाड़ी में रेप किया जाता है, उसके 4 महीने बाद हेमा, जो कि हेमा मतलब कि वो पूर्व जस्टिस है, उनकी निगरानी में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। उस कमेटी की रिपोर्ट 2020 में सरकार को सौंपी जाती है, जिसके बाद सरकार ने उस कमेटी को दबाए रखा। उसमें महिला अभिनेत्रियों के साथ हो रहे व अन्य प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के पूरी रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी करने का फैसला किया, जिसके बाद वर्तमान में वहाँ पर पूरी तरह से एक बवंडर मचा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। यहाँ तक कि सरकार को समर्थन कर रहे माकपा के विधायक, जो कि सिनेमा से भी जुड़े हैं, उनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। खुद हेमा कमेटी, जो कि समिति की अध्यक्ष थी, उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करे, क्योंकि इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बहुत संवेदनशील जानकारी है। लेकिन हाईकोर्ट के बाद सरकार को आदेश देने के बाद सरकार ने 233 या कुछ ऐसे पन्नों की एक लिस्ट जारी की, या फिर बोले तो एक रिपोर्ट फिर हाई कोर्ट को सबमिट की और उसको सार्वजनिक किया गया, जिसके बाद वहाँ की सच्चाई सामने आई कि कैसे महिला अभिनेत्रियों के साथ निर्देशक सहित अन्य लोग कास्टिंग वीडियो या फिर वीडियो शूटिंग के दौरान किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है। वर्तमान में यह पूरे देश में देखा जाता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार को कठोर कानून बना के, जो कानून बने हुए उनको प्रभावी रूप से अमल करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा लगातार ऐसे मामले आते रहेंगे। हाल ही में कलकत्ता में जिस प्रकार से 31 वर्षीय महिला के साथ, या नर्सिंग कर्मी जो कि पेशे से नर्सिंग कर्मी थी, उसके साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, वह एक चिंता का विषय है। ऐसे में पूरे देश में, चाहे प्राइवेट सेक्टर, ग्रामीण सेक्टर या किसी भी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है। इसको केंद्र सरकार को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, या बोले सभी राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए और महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा पेश की जानी चाहिए, अन्यथा आए दिन समाज में ऐसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। जिस प्रकार से केरल की घटना ने वहाँ के माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है, कमेटी की रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उनको दबाए रखा, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे काम हो रहे हैं राज्य में तो उसमें पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने, वहाँ की पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने रिपोर्ट को दबाए रखा। जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तो उसके बाद सार्वजनिक की जाती है। ऐसे में यह सच्चाई सभी के सामने आई। उसके बाद से वहाँ पे फिल्म सिनेमा से जुड़े लोगों की इस्तीफे होने लगी। लोगों का एक दबदबा था जो फिल्म सेक्टर में जुड़े हुए थे। महिलाओं को लेकर वहाँ पे बहुत दिव्यतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, जिसके बाद से घमासान मचा हुआ है। यहाँ तक कि सरकार के विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। अब सरकारी जब उसमें शामिल है, रिपोर्ट सौंप पे जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही, दबा के बैठी है, तो ये गंभीर मुद्दा है देश के लिए। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को प्रभावी रूप से कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे मामले पूरे देश में बढ़ते जाएंगे। यह एक चिंता का विषय है। धन्यवाद।